बस छोटा सा ही सवाल है। हाँ। ये दुख खत्म काहे नहीं होता? दुख खत्म काहे नहीं होता? ओके। आशीष सही बताएगा, वो दो तो माइक उसको। दुख के ऊपर कुछ बताया था आशीष मेरे को उस दिन। प्रभु सुख की चाह के कारण हम्म। खत्म नहीं होता हम्म। है। जिस दुख की वो बात कर रहे हम्म। हैं वो दुख सुख की चाह के कारण खत्म नहीं होता। लेकिन बहुत गहरे पे देखा जाए दुख को, हम्म। तो दुख आपको ना सत्य की ओर लेके जाता है। दुख से हर कोई जागृत होता है। हम्म। दुख से हर कोई पिघलता है, उसका हृदय पिघलता है, उसकी जो आसक्ति है संसार से या जिससे भी वो हम्म। हटती है। तो दुख को तो प्रेम करना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो ही आपको जगाता है। दुख को आपको गले लगाना चाहिए, हृदय से लगा लेना चाहिए उसको। तो जो दुख को ऐसा देखेगा ना, वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। और एक बात आपने कही थी, एक बात आपने कही थी दुख पे मेरे को, शॉप में परमात्मा दुख ऐसा कुछ बताया था, वो क्या था? क्या पॉइंट था प्रभु? दुख मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अब ख्याल आएगा तो बोलना। जी। कि परमात्मा दुख क्यों बनाता है, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, ताकि आप मतलब जाग सको, हम्म। आप उसकी ओर, परमात्मा की ओर हम्म। अग्रसर हो सको। तो ये परमात्मा की कृपा है ना प्रभु। हाँ, ये बोला था आपने, हाँ, दुख परमात्मा की कृपा है, बोला था आशीष मेरे को। जिससे परमात्मा बहुत प्रेम करता है ना प्रभु, हम्म। उसको बराबर दुख देता हाँ। है। और जिससे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, उसको सुख ही सुख में फिर देव बना देता है। ये हाँ। अभी भटक ले हाँ। और करोड़ों जन्म। तो वो कृपा है। मतलब दुख भी अगर आए ना आपको, तो इतना अभिभूत होना चाहिए कि उसकी ही कृपा है करके। हाँ। लेकिन जैसे ही ये भाव आया ना प्रभु, तो दुख वो गायब हो जाता है। जो हाँ। उसका दंश रहता है ना, वो रियल दंश गायब हो जाता है। क्योंकि मेरी ही चाहना के कारण वो दुख ज्यादा पीड़ा देता है, और रियल में वो दुख है ही नहीं। जिसको हम दुख समझ रहे हैं हम्म। वो कहीं है ही नहीं। यानी आपका होना ही वो सुख और दुख से परे है। यस। तो जो अपने होने में, रियल होने में रहेगा, हम्म। वो सुख और दुख की बात ही नहीं करेगा। तो आपका रियल होना, जिसको आत्मा स्वयं अपन बोलते हैं, हम्म। उसको अपन कैसे उभारें? आप कुछ बताओ कि वो, या उभरा ही हुआ है उसका बोध कैसे हो, मतलब उसको गाइड करो। मतलब सबके लिए वो प्रत्यक्ष हो जाए। सबके लिए वो पहले से ही प्रत्यक्ष है प्रभु। हम्म। उसमें हम उस होने को ना कुछ अलग अलग करके, या उसको समझने का प्रयास करके, या कुछ लेबल चिपका के उसको समझना चाहते हैं ना, इसलिए वो प्रकट नहीं होता। यानी जो ये समझने का प्रयास कर रहा है,
जो ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि ये प्रकट हो जाए, वो ही मैं हूँ, यस, है हाँ, ना, वो ही मैं हूँ। वो समझने के और बताने से पहले वो है, यानी वो तो हमेशा से है ही, बिना किसी लेवल के, बिना किसी बताने के, बिना किसी समझ के वो होना है ही। और वो नहीं है तो और क्या है, वो ही तो है। तो वो हमेशा से प्रत्यक्ष है ही, उसको आप समझो मत। समझ से आपने क्या किया कि उसको समझ के से छोटा कर दिया, राइट, है ना, उसको बताने के लिए आपने उसको कहीं ना कहीं छोटा कर दिया। तो वो पहले से ही है, आप उसको कोई लेवल मत दो, उसको समझने का प्रयास मत करो, उसको जानने का वो मत करो। तो वो एज इट इज हमेशा प्रकट है ही, बस उसी में निष्ठा रख के उसी में जियो। बहुत सही। फिर भी थोड़ा और उसको क्लियर करो ना, ये तो सुंदर बोला आपने जो भी बोला, मैं हूं को और शार्प करो। अब वो भले शार्प है ही, तब भी शार्प करो। हम्म, और उनको बोलने दो ना, वहीं रखो। मैं हूं और क्लियर। जो मैं हूँ हम्म, को अपन पर्सनल लेते हैं, हम्म, वो मैं हूँ यूनिवर्सल है, हम्म, यानी हर किसी का मैं हूँ, हम्म, वो मैं हूँ है ना। तो उसको देह नहीं समझना, पहले उसको देह नहीं समझना, मन नहीं समझना, वो सिर्फ होना मात्र है, और हर किसी का होना मात्र है, कण कण का, है ना। ये हवा का, आकाश, हर किसी का मैं हूँ, एक यूनिवर्सल मैं हूँ है। इसको जैसे ही मैंने देह समझा, वैसे ही स्त्री पुरुष आएगा, पापी पुण्यात्मा आएगा, शुभ अशुभ आएगा, अच्छा बुरा आएगा, संसारी आध्यात्मिक आएगा। तो मैं हूं को सिर्फ मैं हूं जान, कुछ भी मत मान, जो है एज इट इज वो मैं हूं। और इस मैं हूं में आपको एक, इसका एक पर्टिकुलर केंद्र नहीं है, ये सर्वव्यापी है। जो मैं हूं बोलता है, वो एक एक बॉडी में या एक अलग से उसमें नहीं है, ये सर्वव्यापी है। तो वहां से जब अपन उस मैं हूं को डील होता है ना प्रभु, तो वो रियल मैं हूं है, वहां पे फिर कोई प्रश्न नहीं है, फिर कोई समझना नहीं है, जानना नहीं है, सिर्फ होना मात्र है, जो हर किसी का एक है। मैं हूँ। और ये बाहर भीतर जो देह की दृष्टि से अपन बोलते हैं, अब हर किसी की क्या दिक्कत है, शरीर के अंदर तो मैं हूँ टच हो जाता है इजीली, और बाहर वो मिस करता है, उसका क्या कारण है?
वो अपने आप को पहले शरीर वाला मैं हूँ समझा ना, यस तब वो बोलेगा कि बाहर और भीतर, यस है ना। और वो बोलेगा कि ये 24 घंटे नहीं रहता, तो उसको लगता है कि ये मैं हूँ जो है ना, ये याद करने के बाद मैं हूँ। वो याद में ही मैं हूँ नहीं है, जब याद नहीं है तब भी मैं हूँ, यस क्योंकि उस टाइम मैं हूँ नहीं है तो कौन है हम्म है ना। तो मैं हूँ है ही, वो आपके याद करने से वो मैं हूँ नहीं है। वो तो ठीक कि सत्संग के समय जो बहुत लोग बोलते हैं कि उस टाइम वो फीलिंग रहती है मैं हूँ की, बाकी संसार में गायब हो जाती है। उस टाइम भी वो मैं हूँ एज इट इज रहता है प्रभु, होने मात्र जो रहता है वो एज इट इज रहता है। वो कर्म में कर्म जैसा रहता है ना, और साधना में साधना जैसा रहता है, लेकिन रहता मैं हूँ ही है। रहता मैं हूँ ही है, सही बात है। उसका अभाव कभी नहीं होता, होता ही नहीं, होता ही मैं हूँ का अभाव कभी नहीं होता। मैं हूँ शब्द का अभाव हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। बट मैं हूँ का अभाव कभी नहीं होता। इवन अभाव का भी अभाव हो जाता है, मैं हूँ का अभाव नहीं होता। तो है और मैं हूँ, है तो पर्यायवाची, लेकिन है बोलते ही सब जगह तीर जाता है ना। मैं हूँ बोलते आदमी का सब जगह तीर क्यों नहीं जाता? नहीं, वो मैं हूँ को पर्सनल ले लेता है ना प्रभु, है ना। वो मैं हूँ को पर्सनल ले लेता है करके, वो नहीं जाता। क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल मैं हूँ में जाएगा, समझेगा, उस है का भी तो मैं हूँ है, उस है का भी ये मैं हूँ है। या तो इसको मैं बोल लो या है बोल लो, है बोल लो, दोनों एक है। लेकिन अगर रियल मैं को जाना जाएगा ना, तो वो तीर ऑटोमेटिक सब जगह है। वो वहाँ कोई एक फोकस नहीं है, वहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है ना। वो सर्वव्यापी है। लेकिन टैली मैं से ही करना चाहिए। उसके बाद वो कंफर्मेशन होगा तो वो ऑटोमेटिक है रूप में आ जाता है। यस मैं हूँ से टैली एकदम इजीली होता है, Easily होता और ऑटोमेटिक है का जो है, हाँ, जो पर्यायवाची है, हाँ, हाँ, वो क्लियरिटी आ जाती है। क्लियरिटी आ जाती पहले अपने आप में श्योर होना जरूरी है, है, जरूरी। तब सब जगह श्योर हो जाता है। क्योंकि वो पहले से ही श्योर है ना मैं पे, पहले से ही पहले ही श्योर है। श्योर है, तो इसलिए वो बहुत इजीली है। हम्म, और आपकी उपस्थिति में ना वो सहज हम्म, टच हो जाता है, हम्म, बहुत सहज। उसको पता भी नहीं चलता, मन बुद्धि को ये हम्म, पता भी नहीं चलता कि ये टैली हो गया, लेकिन सही बात। लेकिन वो हो जाता है। बस उस पे अगर वो निष्ठा रख ले तो वो कंफर्म वो प्रकट हो जाएगा। हाँ। सही है, निष्ठा नहीं रख पाता। हाँ। लेकिन निष्ठा भी थोड़ा और चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे निष्ठा भी प्रभु, अगर मैं आप पे रख रहा हूँ तो कोई अन्य पे थोड़ी ना रख रहा हूँ, मैं पे ही तो निष्ठा रख रहा हूँ ना। यस तो गड़बड़ कैसे होगा?
आपको जब तक मैं अन्य मानूंगा हम्म तब तक ही गड़बड़ के चांसेस हैं, लेकिन रियल में तो आप मेरा ही रूप हो, मैं ही हो, तो इजी निष्ठा होनी चाहिए। तो वो सहज प्रेम में वो सहज एक हो जाते हैं और वो सहज प्रकट हो जाता है। सहज ही होता है, ये भी बात सही है। तो ये अभी का जो समय है, गुरु उरु पे जो निष्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को। अपने पे निष्ठा तो दूर की बात है ना, इसका क्या कारण है? वो प्रभु गुरु के नाम पे अतियां हुई हैं। गुरु या अध्यात्म इतना पवित्र वो है कि उस पे जो लोगों ने अभी जो देखा जा रहा है चमत्कार को या ये सब चीजों को पकड़ के वो किया गया है और उनका शोषण भी हुआ है दूसरों का, तो वो इजीली श्रद्धा नहीं कर पाता। लेकिन जो भी आपको रियल से सुनेगा तो आप कुछ अलग तो बता नहीं रहे हो, जो वो है रियल में आप वो ही बता रहे हो। यहाँ पर कोई अलग से इन फ्यूचर होगा, बाद में होगा, ये सब तो बोलते ही नहीं आप, है ना। तो मतलब मेरा उल्टा वो है कि आप पे श्रद्धा नहीं करने का कोई कारण है ही नहीं, है ना। मतलब आप पे श्रद्धा नहीं करने का कोई कारण बता दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि आप सीधा सीधा मैं हूं को बोल रहे हो ना, जो रियल मैं हूं है उसी को आप बोल रहे हो, किसी अन्य के लिए आप बोल ही नहीं रहे हो। तो मेरे को तो पूर्ण श्रद्धा है आप पे और हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरे को मेरे पे श्रद्धा है, इसलिए आप पे श्रद्धा है। और ये आदमी कई बार श्रद्धा न होने का कारण मैं ये भी देखता हूँ, एक बेसिक बात है, बहिर चरित्र में आदमी फंस जाता है। उसका क्या फंडा है? बहिर चरित्र यानी उसने अपने मैं को देह माना, तो आपके भी मैं को वो देह मानेगा। और चरित्र जो है देह का होता है। हाँ। तो वो चरित्र से टैली करते हैं मैं को, है ना। तो चरित्र से कभी भी टैली नहीं होगा, चरित्र से तो हमेशा फंसेगा। चरित्र से ही रामायण बनती है। ओके। जो चरित्र को भी चरित्र देता है वो राम है, वो रियल राम है। तो जिसको भी आपके रियल में पे अपने में पे अगर वो होगा तो वो कभी भी आपके चरित्र को नहीं देखेगा। चरित्र तो देह का होता है ना प्रभु। नहीं, बात मेरी नहीं है, मैं हर किसी की बता रहा हूँ कि बहिर चरित्र में जो फंसता है आदमी, खुद को देह मानता है इसीलिए फंसता है, सामने वाले का भी देह देखता है। खुद को देह मानेगा तब वो आपको देह देखेगा या किसी को भी देह देखेगा। क्योंकि मैं से चरित्र है ना प्रभु, चरित्र से मैं नहीं हूँ, है ना। तो सिर्फ मैं को मैं जान, कुछ भी मत मान।
मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, और मैं को मैं जान कर मैं में संतुष्ट हो जा। वो संतुष्ट पहले से ही है उसमें। है ना, सही बात। तो इसके लिए आपको सत्संग के अतिरिक्त कोई और उपाय दिखता है? नहीं, कोई और उपाय है ही नहीं। हम्म। जो भी बोलता है कोई और उपाय है तो वो असत्य बोलता है, असंभव। क्योंकि कोई और उपाय भी तो संभव हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, कारण? कारण मैं को मैं जानने के लिए कौन सी साधना करोगे प्रभु? सही मतलब बात। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई एक बाहरी लेवल पे भी अपन एग्जाम्पल को समझे कि मैं किसी को बताऊं कि साधना करके वो जानेगा कि वो स्त्री है कि पुरुष है, तो गलत ही जानेगा ना, गलत ही जानेगा, झूठ ही जानेगा। जो वो है, उसको कुछ भी जानने समझने की आवश्यकता है ही नहीं। बस उस पे उसकी निष्ठा पहले से है, वो ही जानेगा। हाँ। तो ये सत्संग की महिमा होती है कि ये इजीली, कृपा से ये इजीली ग्रहण हो जाता है। नहीं तो साधना और इससे सिर्फ मन और शरीर तक ही ये जाता है। शुभ है, गलत नहीं है, लेकिन वो जब जान गया कि मैं स्थिर हूं और ये, तब वो सत्संग से ही उसको आत्मज्ञान होगा। और सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है प्रभु सत्य का संग। सत्य क्या है? सिर्फ मैं हूं। हाँ। और उसका संग हमेशा रहता ही है। तो सत्संग से उसको मैं की ही निष्ठा होती है और मैं पे वो संतुष्ट रहता है। बिल्कुल सही। और ये क्या कहानी है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, मैं तो एक ही है क्या? ज्ञान और भक्ति प्रेम, इसको डील करो। ये मैं का सहज स्वभाव है प्रभु। मैं का तो ज्ञान हर किसी को हर क्षण हो ही रहा है। यस। और मैं से हर कोई, अपने होने पने से हर कोई प्रेम करता है। यस। ये रियल प्रेम है जो न कभी बिछड़ता है न बढ़ता है ना। ये रियल प्रेम है ना, ये रियल ज्ञान। और क्या बोले एक पॉइंट? ज्ञान, भक्ति और भक्ति प्रेम। प्रेम तो है ही। मैं से हर कोई प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि कभी बोलता भी नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। यस। एब्सोल्युटली राइट। और भक्ति, ये मैं कि प्रभु जहाँ प्रेम है वहाँ सहज भक्ति है ही है। हाँ। भाई हर कोई जब आपका होना ही है तो सहज हर किसी से प्रेम होगा, भक्ति होगी, करुणा होगी। ये सहज आपका स्वभाव है। लेकिन ये मैं को जानोगे तब, और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ोगे तो वो मैं टैली नहीं होगा। आप मैं को मैं जानो, ये सहज स्वभाव हर किसी के अंदर है। भाई हर कोई अपने पुत्र को अभी अपना मानता है, पुत्री को अपना मानता है, तो सहज प्रेम रहता है ना। उसको सिखाना थोड़ी ना पड़ता है कि करुणा कर, प्रेम कर। तो जब ये पूरा अस्तित्व, पूरा यूनिवर्स आपका होना मात्र है, तो कैसे किसी से प्रेम नहीं होगा, कैसे करुणा नहीं होगी? हाँ। ये और ये सहज ज्ञान हो ही रहा है उसको। तो ये मैं का स्वाभाविक गुण है। सत्य है बिल्कुल। और ये सहज क्या है?
सहजावस्था बड़ा हुआ मचा हुआ है अभी मार्केट में। सहजावस्था तो आप ही क्लियर करोगे। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप बताओ ना यार, मैं तो बोलता ही रहता हूँ ना, आज उधर से बोलना चाहता हूँ। सहजावस्था में आप उस दिन रुक गए थे, 2 पॉइंट बोले थे कि वहां देह ही आत्मा है, मन ही शांति है। फिर आप ये 2 पॉइंट बोल के ब्रेक कर दिए थे। तो जब सर्वत्र मेरा ही होना मात्र है, तो देह भी तो मैं ही हूं। देह का भी अनुभव करने जाता हूं तो मुझे मेरा ही अनुभव होता है। मन का भी अनुभव करने जाता हूं तो मैं का ही अनुभव होता है। अरे जब संसार का अनुभव करने जाता हूं तब भी मैं का ही अनुभव होता है। तो मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये सहज में ही ये सब मैं प्रकट है, ये मैं का प्रकट रूप है। वहां कुछ भी अलग सा है नहीं। और जो इस भाव में जीता है, जो जी ही रहा है, जो इसको जान लेता है, तो फिर वो सहजावस्था में रहता है। यानी उसको और कुछ भी अलग से कुछ की इच्छा नहीं हो रहती, क्योंकि सर्वत्र वो ही है ना प्रभु, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वो किसकी इच्छा करे। हाँ, वो किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे। अरे मैं का ही त्याग करेगा और मैं को ही ग्रहण करेगा, तो वो हमेशा मैं में ही संतुष्ट रहता है, सहज, हमेशा से। और ये सहजावस्था या ये जो ज्ञान है, ये पहले से है ही सहज, ये है ही, ये होता कृपा से है। लेकिन उसको ये बोध होता है कि ये पहले से ही प्रकट है, और वो उसमें पूर्ण रूपेण एकदम संतुष्ट जीता है। और ये कृपा कैसे होती है? कृपा प्रभु एक होती है जो उसमें दिखाया गया है कि शास्त्र कृपा और गुरु कृपा, आत्म कृपा, एक और कोई होती है परमात्मा कृपा। परमात्मा कृपा। लेकिन जब आप अपने मैं को जानोगे, रियल मैं को, तो वो आप उसको कुछ मानोगे नहीं, है ना। तो वो आप पे कृपा करेगा, क्योंकि आपने उसको कुछ भी लेबल नहीं दिया। यस, है ना। हाँ। तो आप उस मैं पे संतुष्ट रहोगे। गुरु से प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि उसको सामने वाले को कुछ अलग दिखता ही नहीं, उसको अपना ही होना है मात्र दिखता है, जो शरीर रूप में है। उसको गुरु में दिखता है कि परमात्मा अगर शरीर रूप में होता तो ऐसा ही होता। तो गुरु में जब वो बिल्कुल भी अपने थोड़ा भी तनिक मात्र भी भेद नहीं समझता, मैं ही समझता है गुरु को भी आदर स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो वो फिर गुरु कृपा होती है। यस। शास्त्र में भी जब वो पढ़ता है और उसको लगता है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, शास्त्र भी मैं ही हूं, तब शास्त्र कृपा कर देते। सही है। और कृपा प्रभु
हो ही रही है, मैं बस उसको कुछ और मान के ना उस कृपा को मना कर देता हूँ। यानी जैसे आपके साइड से वो कृपा हो ही रही है, मैं ही अगर आपको अलग समझ रहा हूँ तो ही वो कृपा रुकेगी। यानी मेरे कारण ही, मेरी मान्यता के कारण ही वो कृपा मेरे तक नहीं पहुंच पाती। नहीं तो कोई उपाय ही नहीं है ना कि कृपा कैसे नहीं होगी। मैं तो कृपालु है ही हमेशा से, लेकिन मैं ही उस मैं को कुछ और मान रहा हूं, तो उसी मान्यता के कारण वो कृपा मान्यता में रुक जाती है। बिल्कुल सही है। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। आत्मा को आत्मा जानकर आत्मा से संतुष्ट हो जा। बहुत सुंदर। ऐसी क्लियरिटी रहनी चाहिए, कहीं पे भी एक संशय, डाउट। अब आशीष को कहीं से भी पूछूंगा ना, वो बता देगा। हो सकता है कभी शब्द न भी दे पाए, बट वो श्योर है अपने आप में, और शब्द दे भी देता है। यानी तनिक भी संदेह नहीं रहना चाहिए स्वयं में। तनिक भी संदेह है, वही आपको डाउन करता है। यानी मैं के अतिरिक्त आपने कुछ भी माना, कुछ भी, उसी क्षण आप डाउनग्रेड हो जाओगे। कुछ भी मैं के अलावा या मैं के अतिरिक्त माना, वही क्षण होगा आपके पतन का। आत्मदेश से तत्क्षण पतन हो जाएगा, माया घेर लेगी। और मैं के अतिरिक्त अगर आप कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी मानते ही नहीं, आपको कभी भी माया नहीं व्यापेगी। असंभव कि माया व्याप जाए। बस एक छोटा सा सूत्र है कि मैं के अतिरिक्त कुछ मानो ही मत, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। ये मानना ही गड़बड़ है, और कुछ भी भिन्न माने ना, वही पे वो छेद बन जाएगा। हाँ, और पतन हो जाएगा। ये मास्टर की है, इसको आजमा के देखो लाइफ में। बस मैं से भिन्न कुछ मानो ही मत, न शरीर, न मन, न दुनिया, न ये न वो, कुछ मानो ही मत। न आकाश, न चिदाकाश, न अज्ञात न ज्ञात, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। और मेरी इस बात को झूठ में भी मान लोगे ना, तो सच हो जाएगी।
हाँ। यही है। अरे मैं से भिन्न आकाश नहीं है। अगर ये झूठ भी है, सपोज, है तो ये सत्य, सपोज ये झूठ भी है कि ये आकाश मेरे से भिन्न नहीं है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा इसमें। व्यापकता का फील है ना, है ना। मेरे को ये पॉइंट जब टच हुआ ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो मैं नाचा मालूम। मेरे को जानना मानना दोनों नहीं पड़ा इस बात को। क्योंकि रियल में ऐसा है। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है कि कुछ भी मेरे से भिन्न है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त सब कुछ है, सपोज मानना भी है ये, तो मेरे अतिरिक्त सब कुछ है, उससे अच्छा तो ये है ना कि मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये मानना ज्यादा बेहतर है ना। अगर ये मान्यता भी है तो आपको जानना मानना समझ नहीं आता, तो ये मानना आपके पुराने मानने से कहीं बेहतर है ना। अगर ये भ्रम भी है तो सुंदर भ्रम है ना, कि मैं से भिन्न, बट ये परम सत्य है, याद रखना। परम सत्य कि मैं से अलग कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है मैं से अलग, ये एक पॉइंट में सबका इनकाउंटर हो जाता है। होता ही नहीं अलग, हुआ ही नहीं अलग। अलग माना हुआ है, और उसकी अपेक्षा से एक भी माना हुआ है। मैं में अलग एक वाली बात ही नहीं है। उसी की तुलना में आप वननेस बोलते हो ना, एकाकार बोलते हो। ये दोनों मान्यता है, एकाकार भी मान्यता है, बता रहा हूं। जहां मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वहां पे आप अनेक और एक कैसे बोल सकते हो? अब ये समझ नहीं आ रहा है तो ये भी भिन्न मत समझो ना, जो समझ नहीं आ रहा है। बस कुछ भी अलग मानो ही मत यार, सिंपल फार्मूला, एकदम सिंपल। अपने से अलग कुछ मानो ही मत। एक लाइन मेरी फॉलो कर लो लाइफ में, और कभी माया नहीं व्यापेगी, गारंटेड। कोई गारंटी नहीं देता, मैं गारंटी देता हूं। अपने से अलग कुछ मानो ही मत। आप हमेशा गौर करना, आपको प्रॉब्लम आती है जब अपने से अलग आप मानते हो। जैसे दुख को उन्होंने अपने से अलग माना, तभी तो सवाल आया ना। एक बात बता रहा हूं, अपने से अलग मानोगे तभी वो प्रॉब्लम बन के कोई चीज उभर जाएगी। पूरा चराचर अपने से भिन्न मानो ही मत, बात ही खत्म है, समाप्त। यानी व्यापकता शब्द आपको छोटा लगेगा, इसमें जो जीता है इस पॉइंट पे। तो मैं के अतिरिक्त न कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है, न समझना है। मैं के अतिरिक्त कुछ देखो ही मत ना, कुछ सुनो ही मत,
कुछ जानो समझो ही मत, यानी किसी भी चीज को अतिरिक्त मानो ही मत कि मैं के अलावा कुछ है, कोई और सत्ता है या कोई और वस्तु है, ऐसा मानो ही मत। हम इतने लोग सत्संग में बैठे हैं, है ना, ठीक, ये हमारी मान्यता है, मैं से अलग करके बोला गया वक्तव्य है ना। अब इसी लाइन को भिन्न मत मानो और यही बोलो कि इतने लोग सत्संग में बैठे, शब्द वही है लेकिन अब चेंज हो गई ना बात, अलग होता ही नहीं बाबा। मैं किसी से जुदा हुआ ही नहीं हूं यार, सबका सब कुछ हूं। बस अलग मत मानना, अपने से कुछ भी अलग मत मानो, एक लाइन बस मेरी फॉलो कर लो, इस बात को मेरी मान भी लो। अपने से अलग, मैं से अलग कुछ है ही नहीं। अलग माने वही क्षण आप डाउन हो जाओगे। अलग मानना ही संसार है। किसी के अंदर भी कोई सवाल आ रहा है ना, तो वो मैं से अलग मान रहा है तभी सवाल आएगा, नहीं तो सवाल नहीं आ सकता यहाँ पे, असंभव। आता ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और मैं के अलावा भी कुछ भी नहीं। अरे मैं नहीं हूं तो और कौन है बताओ ना। हाँ, मैं नहीं हूं तो और कौन है यहाँ पे। क्लियर है यार। और हम क्या गलती करते हैं, भगवान को भी अपने से भिन्न मानते। इतनी बड़ी मूर्खता। कि मैं अलग, भगवान अलग। और हम क्या बता रहे हैं, एक कण भी आपसे अलग नहीं है, भगवान तो अलग है ही नहीं, आप ही का होना है। एक कण भी आपसे अलग है ही नहीं, केवल मान्यता में ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिस समय आप मानते रहते हो कि ये कण मेरे से अलग है, उस समय भी अलग नहीं रहता है वो, क्योंकि अलग है ही नहीं ना। मैं से अलग होता ही नहीं कुछ भी, आज तक हुआ ही नहीं कुछ भी, असंभव। असंभव भी मैं से अलग नहीं है। और संभव भी। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर कर दूं, ये तो सबको क्लियर है, मैं से भिन्न नहीं है कुछ भी, तो कुछ भी करोगे क्या। मतलब कुत्ते से जा के सो जाओगे क्या कुत्ते के साथ रोड में। व्यवहार में व्यवहार जैसा रहना है ना।
क्योंकि व्यवहार भी अलग नहीं है। हाँ, वो भी ख्याल रखना है। कुछ भी करना नहीं है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। किसी को मर्डर कर दोगे क्या? मर्डर न करना भी मैं से भिन्न नहीं है। किसी को गाली दे दोगे क्या? तो मतलब ये छोटी छोटी बारीक है ना, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। बस अलग नहीं मानना। अलग माने माया शुरू। क्योंकि मानना ही माया है। यानी अविभाज्य को आप विभाजित करने की कोशिश करते रहते हो, और अविभाज्य जो कृपालु है फिर भी विभाजित नहीं होता। मानने के बावजूद भी। हाँ हाँ बताओ। मेरा अनुभव ये है, हम्म अनुभव और प्रमाण जब मुझे मिलते गए हम्म तब मैंने जाना मैं से भिन्न। हाँ हाँ मेरे अनुभव हाँ हाँ 2-3 अनुभव है। हम्म पत्थर से भी बात किया, पेड़ से भी बात किया। नहीं, पत्थर और पेड़ से जो सब प्रमाण हम्म प्रमाण की बात करें हम्म तो मैंने जब ये अनुभव किया, हाँ हाँ पूजा के लिए फूल लेने के लिए एक दिन गया फूल पेड़ के पास। हम्म मैंने बोला आज मेरे तेरे फूल तोड़ना नहीं, क्योंकि तुझे तो दुख होता ही होगा हम्म तोड़ते समय। हम्म तो मुझे ये जानना है पहले कि तेरे को दुख कैसा होता है। तो आज हाँ से फूल तोड़ना बंद कर देता हूँ, मैं पूजा ऐसी हो जाएंगी। हम्म ऐसा खड़ा रहा, मेरी आँख बंद हो गई। वो पेड़ की ऐसी डाली पकड़ी, उससे ऐसी प्रेमानुभूति हो गई, हम्म इतनी हुई, मैं आंखों से आंसू आ गए। बोला तो आज बता, नहीं तो मैं तोड़ता नहीं। हम्म और आवाज आई, कुछ नहीं, नाखून निकालने जैसा। हम्म आंखें खुली, फूल तोड़े, प्रणाम किया, घर में आया। फिर एक दिन ऐसा घूमने गया था, तो एक पत्थर छोटे से ऐसे गिट्टी जैसा था, हम्म तो पैर ठोकर लग गई, थोड़ा आगे गया। तो मैं होश में नहीं था, तो दूसरी बार मारी, और मारते ही होश आ गया। बोला प्रभु आप सोए भी होंगे, कैसी हम्म गलती हो गई, क्षमा कर देना। हम्म और इतना प्रचंड आवेग आ गया, पैर से लेकर सर तक हम्म पूरा, मैं ही उसमें हूँ। हाँ फिर घर जाके सो गया। अभी पिछले साल की बात है, हम्म हमारे गुरु ने संदेश दिया था, उसके ऊपर मैं स्क्रिप्ट बना रहा था। हम्म आत्मगौरव में सर उठा के खड़े रहो। हम्म सोच रहा था कृपा के प्रति खुले रहो और अपनी दिव्यता के साथ जुड़े रहो। अब इस पर मैं चिंतन किया तो 2 शब्द मुझे मिले। कैसा रह सकता हो आत्मगौरव में खड़ा, सर उठा के, वो भी। चिंतन करते करते सुबह 5 बजे एक शब्द मिला, निरीच्छ, इच्छा रहित। दूसरा मिला दूसरे दिन, अभय। निरीच्छ होने से ही अभय आता। फिर मैं सोचा, अभी मैं वहाँ रहता हूँ आश्रम में, तो आज एकांत में बैठ के मैदान में शिव मंदिर के पहाड़ी में शिव मंदिर है, वहाँ देखते बैठ गया। तो उसे बात कर रहा था मैं कि आप थोड़े दूर है, वैसे तो भीतर में भी है, वहाँ भी है, लेकिन मंदिर आ नहीं सकता। यहाँ ऐसा गोरा घास खा रहा था। तो मैंने उससे बोला आपका नंदी तो मेरे पास है, लेकिन उसको बंधा हुआ था, थोड़ा रास्ता था। फिर उससे बोलने लगा, तू तो भगवान शिव का नंदी है, कितना शुभ्र है, कैसा आकार है। तू और मैं तो एक ही है रे, 2 कहाँ है। सिर्फ तू चतुष्पाद है, मैं द्विपाद हूँ।
लेकिन है तो एक ही। ये तेरे से प्रेम करने की बहुत इच्छा हो रही, तेरे से भी मिल जाऊंगा तो शिव से मिलन हो जाएगा, ऐसा मन में ही बोल रहा, अकेला बैठा मैदान में। हाँ। तो वो चरते चरते मुंडी नीचे करके चर रहा था, घास खा रहा था, और मैं बोलते गया, बोला बहुत तेरे से प्रेम हो रहा, लेकिन फासला है। उसने ऐसा देखा और वो दौड़ के और यह मुंडी डाल दिया, और फिर मैं उसका चुम्बन लिया ओटो का, फिर उसको बहुत सहलाया, बहुत बहुत बहुत, और मेरी आंख लग गई, उसको गले में ऐसा लपेट लिया, पता ही नहीं, दो थे ही नहीं, एक ही था। और वो शांत, उसका मालिक जो था उसका भाई आके पीछे बैठ गया, शांत बैठा। उसने देखा आज महाराज ऐसे क्यों बैठे, और इसके साथ इतना, ये तो बहुत खूंखार है, किसी को भी पास में नहीं आने देता, इनके साथ कैसा। फिर बाद में उसका मालिक आया, वो बोला नहीं था, बैठा ही था पीछे देख रहा था। वो मालिक आके बोला, महाराज इसके दूर रहो, बहुत मारता है, मैंने इसको भी मारा उस दिन नाले में, पटक पटक के मेरे को भी मारा, तो मैंने इसको डंडे से पीटा। मैं कुछ बोला ही नहीं, वो दोनों, और वहाँ से चल दिया, डिस्टर्ब हो गया बोला भी। तो वो मेरे पीछे आने लगा, तो मैंने उससे बात किया, तुमको बंधा हुआ है, तुम आज रहो, मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन जब आया तो बोला कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठा। मैं उसके लिए कुछ घास और फली का ये लेके गया था, बाजू मेरा कार बैठा, पूरा मैं अपने इसमें था, सिर्फ वो चर रहा था। चरते 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 कुछ भी बोला नहीं, तो उसने देखा और आके घुस गया। अब फिर उसके साथ उस दिन, दूसरे दिन का फिर वही चुंबन, वही प्यार, वही सब, और मेरे आंखों में आंसू आ गए पूरे, और मैंने देखा उसके भी आंसू में, आंखों में आंसू आ गए, और उसका एक आंसू गिर के मेरे राइट हैंड के बीच वाली उंगली पे वो आंसू गिर गया, और ऐसा हो गया, ऐसा। फिर मैं जाने लगा, तो यानी मेरा अनुभव और प्रमाण तब सब मैं ही हूँ, ये मैंने खुद महसूस किया, करता हूँ, और उसी तरह से व्यवहार भी करता हूँ। बहुत सही। अब इसमें कुछ कमी भी होंगी तो दूर हो जाएंगे आपके प्रवचन सुन के। नहीं, बहुत सुंदर है। तो एक चीज गौर किए, जैसे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं हम बोलते हैं ना, तो पहला शब्द क्या है? मैं। उसको जैसे ही से बोले ओ थोड़ा बिखर गया, आगे तो बात ही मत करो। लेकिन अब पूरी लाइन बोलेंगे, अवेयर रहना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं बिखरेगा, अवेयर रहने से। यानी जो बिखर सकता ही नहीं वही मैं हूं, जिसका टुकड़ा होता ही नहीं, अखंड, वही मैं हूं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड है ना, टुकड़ा होता ही नहीं। अलग मान लेना भी मैं से भिन्न नहीं है। लास्ट बता रहा हूं, अलग मान लेना भी मैं से, और एक जान लेना भी मैं से नहीं। अलग मानते समय जो पीड़ा आप संसार की भोगते हो, उस समय भी भिन्न नहीं है, और एक जानते समय कि एक ही है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो भी मैं से भिन्न नहीं है। क्योंकि अलग और एक
मैं में तीन काल में है ही नहीं। हुआ ही नहीं। तो सभी को प्रेम प्रणाम। मैं में काल भी नहीं है, तीन काल भी तीन काल में है ही नहीं मैं में। इवन नहीं भी नहीं है और येती येती भी नहीं है, नेति नेति भी नहीं, येती येती भी नहीं। सब अपने आप को ही आपने नेति नेति बना दिया, येती येती बना दिया, है ना। ये आपकी लीला है, नेति नेति और येती येती। यानी ना, जब आपको संसार का आनंद लेना रहता है तब आप एक से अनेक हो जाते हो, एक से अनेक। और जब आपको ज्ञान का आनंद लेना होता है तो अनेक से एक हो जाते हैं। और जब प्रेम का आनंद लेना रहता है तब आप एक को भी त्याग देते हो, दो भी नहीं, एक भी नहीं, पता नहीं क्या है और पता भी है। ओ प्रेम की दुनिया। ठीक है, राम राम। राम को राम राम।